वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। प्रश्न संख्या 401, खनिज उत्पादन मूल्य में उत्तर प्रदेश का हिस्सा पूरे भारत में कितना बनता है? तो ये 10% बनता है, लगभग है, ये सब अप्रोक्सीमेट दिया हुआ है, एग्जैक्ट नहीं। 5% है, 2% है, बताइए। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, है ना। ये 5% है, इतना ज़्यादा भी नहीं है, 5 है, न कम है न ज़्यादा है। अच्छा, 1974 में स्थापित राज्य खनिज विकास निगम जो है, यानी आपका स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1974 में। तो समय भी आपसे पूछा जा सकता है। फिलहाल आपको ये बताना है कि इसे भंग कर दिया गया है, तो भंग करने का समय कब का है? ठीक है, इसे फिलहाल में डिसॉल्व कर दिया गया है। समय बताइएगा, 2014 है, 17 है, 2020 है या फिर 22 है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी वाला, ये 2020 में जाकर भंग कर दिया गया। प्रश्न संख्या 403, उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना यानी उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट जो है, ये कब से रन कर रहा है, यानी दौड़ रहा है, अर्थात चल रहा है? बताइए इस समय। तो अप्रैल 1998 का हो जाएगा, मार्च 1998 का हो जाएगा, फरवरी 1998 का हो जाएगा या जनवरी का हो जाएगा? बताइए। अब इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा सी, फरवरी 1998। प्रश्न संख्या 404, सबसे पहले वन्यजीव परिरक्षण संगठन की स्थापना उत्तर प्रदेश में कौन से वर्ष में की गई थी? और इसमें हमारा सही जवाब होगा इसका ए वाला, 1956 में की गई थी। ये 404वां आप देख रहे हैं, 1956 में की गई थी। अच्छा, समसपुर पक्षी विहार की स्थापना कौन से वर्ष की गई थी? देखें और बताएं। और इसमें हमारा सही उत्तर होगा इसका बी वाला, ये 1987 का है, न 86 का है न 88 का है। कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम एग्जैक्ट आपको डेट पता होनी चाहिए। अच्छा, सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया कौन से वर्ष में किया गया? बताइए। सोशल फॉरेस्ट्री वर्ड जो है उसको पहली बार यूज किया गया, वर्ष आपको बताना है, 75, 76, 77 और 78। और 406वां जो प्रश्न है, इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें से बी वाला। ठीक है, 1976। आइए यहाँ पे, नई खनन नीति को कब लागू किया गया? ये नई माइनिंग पॉलिसी है, तो इसको कब से लागू किया गया? 2015, 2016, 2017, 18। और 407वां जो है, इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें से सी वाला, 2017। ठीक है। कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य, ये सारे प्रश्न हमने पेयर वाइज देखे हैं, लिस्ट मिलाने वाला पीछे देखा था, अब यहाँ सेपरेट है। तो कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य जो है, या वन्यजीव विहार आप कह लीजिए, वो कहाँ पर स्थित है? चित्रकूट में है, बहराइच में है, औरैया में है या फिर पीलीभीत में है? यूपी के 4 जिलों के नाम दिए हुए हैं और आप चुनेंगे इसमें से बहराइच को। ठीक, आगे चलें। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को कनेक्ट करने का काम करता है? तो 409वां आपने देखा, सही जवाब इसका बी हो जाएगा, 9 जिलों को। प्रश्न संख्या 410, उत्तर प्रदेश के किस जिले में दिव्यांगों के लिए पहला स्टेडियम बनाया गया है? अब ये बात बताइए, इसमें जिले में प्रयागराज, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर और आगरा दिया हुआ है, लेकिन हमारा जो सही जवाब है वो हो जाएगा इसका लखनऊ। लखनऊ में बनाया गया है। 411, चमड़ा पार्क पहला जो भारत में खोला गया था वो यूपी में खोला गया था, इतना पक्का है। अब कौन से जिले में था ये आपको देखना है, तो कानपुर, गाजियाबाद, प्रयागराज और आजमगढ़, ये 4 जिले हैं। देखिए, और सही जवाब क्या हो जाएगा? कानपुर। लेदर पार्क का जो लोकेशन है, पहले लेदर पार्क का, वो कानपुर है। अब यहाँ पर पलिया सिविल हवाई अड्डा जो है, ये कौन से जिले में है ये आपको बताना है। आजमगढ़, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती या फर्रुखाबाद? तो 412 को आपने देख लिया है, सही जवाब इसका बी हो जाएगा, लखीमपुर खीरी में है, इसकी लोकेशन याद रखिएगा। और अकबरपुर सिविल हवाई अड्डा जो है, ये कहाँ पर है ये भी बता दीजिए। तो अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ या इसमें से कुछ नहीं। अब इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा इसका बी वाला, अंबेडकर नगर। ठीक है। प्रश्न संख्या 414, उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज नामक संगठन जो है, इसके द्वारा प्रदेश में पहली बस सेवा को कब शुरू किया गया? कहने का मतलब ये है कि जो उत्तर प्रदेश स्टेट रोडवेज के नाम से ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा पहली बस सेवा को कब शुरू किया गया, वो डेट आपको बतानी है। तो ये 15 मार्च 1947 है, या फिर 15 मई 1947 है, या फिर आपका 15 मई 1948 है, या फिर 15 मार्च 1948 है। 414 सही जवाब क्या होगा? इसका बी हो जाएगा। ठीक है, 15 मई 1947। प्रश्न संख्या 415, उत्तर प्रदेश रोडवेज की जगह उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, ठीक है, उत्तर प्रदेश रोडवेज की जगह उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम जो है, उसका गठन कब किया गया, जो कि वर्तमान में भी अपने यहाँ बस सेवा का संचालन करता है, तो वो समय कौन सा था? तो 415 का सही उत्तर हो जाएगा इसमें से बी वाला, 1972।
प्रश्न संख्या 416, उत्तर प्रदेश में विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद जो है इसका गठन कब किया गया? साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल जो है इसका फॉर्मेशन होता है 1974 में, 75 में, 85 में या फिर 82 में। तो 416 को बहुत ध्यान से देखिएगा, सही जवाब हमारा हो जाएगा इसमें से बी वाला। ठीक है, ये 1975 का समय था। 417, पूछा गया कि विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद के द्वारा यंग साइंटिस्ट स्कीम को शुरू किया गया, लेकिन कब शुरू किया गया ये आपको देखना है। तो 2010-11 में, 1987 में, 2008-9 में, या इसमें से कोई नहीं। तो 417 आप देख चुके, सही जवाब इसका हो जाएगा इसमें से बी वाला 1987। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या अगला यानी आपका 418, जवाहर नक्षत्रशाला यानी जवाहर प्लानिटोरियम, इसकी लोकेशन आपको बतानी। तो यहाँ गाजियाबाद है, नोएडा है, लखनऊ है और प्रयागराज है। फिलहाल 418 को आप देख रहे हैं, सही जवाब हमारा इसमें से हो जाएगा डी वाला, प्रयागराज। ठीक है, प्रश्न संख्या 419, राज्य को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति को शुरू किया गया था। अब ये जो उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति यानी मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी है, ये कब लाई गई थी ये आपको बताना है। तो 1 जनवरी 2017 की तारीख है, 1 जनवरी 2018 की तारीख है, या फिर 1 फरवरी 2017 अथवा 18 की तारीख। इसमें 4 विकल्पों को आपने देखा है और इसमें से हमारा जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका बी वाला, 1 जनवरी 2018। डेट को बहुत ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या 420, तो 420 ही इसके साथ नहीं करनी है, इसे बहुत अच्छे से देखना है। प्रदूषण के कारण ताजमहल का कितने किलोमीटर का दायरा इको सेंसिटिव जोन के तौर पे घोषित किया गया है? पॉल्यूशन की वजह से ताज जो है वो बुरी तरह से बदहाल है, पूरी सृष्टि ही बदहाल है, ताज अकेला नहीं है। तो अब इसमें आप बताएं कितना दायरा है जिसको कि इको सेंसिटिव जोन यानी बहुत संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? तो 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, बताइए। 420 में का सही जवाब हो जाएगा बी वाला, 10 किलोमीटर, न 5 न 15, 10 किलोमीटर ये जो दायरा है ये इसे इको सेंसिटिव जोन के तौर पे घोषित किया गया है। और 421वें में पूछ लिया गया कि ताज ट्रेपेजियम परियोजना, ताज ट्रेपेजियम परियोजना ये ताज के संरक्षण के लिए चलाई जा रही है, लेकिन समय कौन सा है, कब से ये चल रही है? 1999, 98, मतलब 1999 मई, या 1998 मई, या फिर मार्च 1998, या फिर आपका मार्च 1999। तो 421 और इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा इसका बी वाला, मई 1998। ये वाला आपने देखा। अब आइए आगे चलते हैं और प्रश्न संख्या 422 को देख लेते हैं। मानक मध्याह्न रेखा जो भारत की है वो उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से होकर गुजरती है ये आपको बताना है। और इसमें जो हमारा सही जवाब है वो हो जाएगा आपका मिर्जापुर। याद रखिएगा, मिर्जापुर। देशांतर रेखा में समय का सही निर्धारण करने के उद्देश्य से हर देश अपनी मानक रेखाओं को तय करता है, टाइम जोन उसके आधार पर डिसाइड होते हैं। तो यहाँ पर ये मिर्जापुर से होकर गुजरती। प्रश्न संख्या 423, उत्तर प्रदेश पर्यावरण निदेशालय की स्थापना कब की गई थी? उत्तर प्रदेश एनवायरमेंट डायरेक्टरेट जो है वो उसकी स्टैब्लिशमेंट कब की गई थी? समय यहाँ दिया है 1975, 76, 77 और 78। और 423वां जो है इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें से बी वाला। ठीक है, 1976। प्रश्न संख्या 424, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला निम्नलिखित में से कौन से जिले में अवस्थित है? बताइए। तो 424 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा इसमें से सी वाला, लखनऊ। इसकी लोकेशन है लखनऊ। प्रश्न संख्या 425, उत्तर प्रदेश राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण इसका गठन कब किया गया था? 2003, 2006, 2009 या 2012? और इसमें अगर हम चुनेंगे तो सी वाले ऑप्शन को चुनेंगे क्योंकि 2009 का समय था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 426, विज्ञान गौरव सम्मान। विज्ञान गौरव सम्मान जो है इसकी धनराशि विजेता को दी जाती है, मतलब एक प्रतीक चिन्ह दिया जाता है, पैसे भी कुछ दिए जाते हैं। पैसा कितना दिया जाता है यही आपको बताना है। तो ये 1 लाख, 3 लाख, 4 लाख और 5 लाख दिया है। फिलहाल हमारा जो सही जवाब इसमें से होगा वो आपका हो जाएगा डी वाला, 5 लाख की धनराशि दी जाती है। पैसा ज़्यादा हो या कम हो उससे नहीं फर्क पड़ता है, पुरस्कार एक बड़ी चीज़ है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला ये कौन से जिले में? आर्यभट्ट प्लानिटोरियम, लोकेशन बताइएगा। रामपुर में है, बरेली में है, कानपुर में है या इसमें से कहीं नहीं? तो ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें से कहीं नहीं हो, ये आपका रामपुर में है, रामपुर जिले में है उत्तर प्रदेश के। प्रश्न संख्या 428, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्लानिटोरियम इसकी लोकेशन बताइए। रामपुर, लखनऊ, प्रयागराज या गोरखपुर? तो रामपुर वाला तो हमने देख ही लिया है तो ए को जाने दीजिए। अब बचता है बी, सी और डी। तो 428 का जो सही जवाब है वो इसमें हो जाएगा आपका ए वाला। मजा आया? रामपुर को आपने छोड़ दिया था और वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ये आवश्यक नहीं है कि जो आपको लग रहा हो वो हमेशा सही हो। प्रश्न संख्या 429, अब यहाँ देखिए सेंसस का आंकड़ा। तो 2011 की जनगणना के हिसाब से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति आबादी वाला जो जिला है वो कौन सा है? शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन के मामले में हाईएस्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का? तो सोनभद्र, बागपत और रामपुर दिया है, साथ में बरेली भी चिपका हुआ है। तो आप बताइए इसमें से कौन सा होगा? 429 सही जवाब हमारा क्या होगा? सोनभद्र हो जाएगा। ट्राइबल पॉपुलेशन के मामले में तो सोनभद्र का कोई सानी नहीं है। 430 सहरिया जनजाति के लोग कहाँ पर पाए जाते हैं? इन्हें अगर आपको खोजना हो तो ये ट्राइब आपको कहाँ मिलेगी? सोनभद्र, देवरिया, गोंडा या ललितपुर। तो भले ही ट्राइबल पॉपुलेशन के मामले में सोनभद्र टॉप पे हो, लेकिन सहरिया जनजाति के लिए अगर आप देखेंगे तो हमारा जो सही जवाब है वो डी हो जाएगा, ललितपुर। ठीक है। अब यहाँ खैरवार जनजाति के बारे में पूछा गया है कि खैरवार ट्राइब के लोग कौन से धर्म का पालन करते हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन दिया हुआ है। विकल्प बहुत आसान है, आप आराम से कर सकते हैं। हिंदू धर्म को मानते हैं और ये बड़े हिंसक होते हैं। प्रश्न संख्या 432 पूछा गया कि पटारी जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में पाए जाते हैं? 432वें को ध्यान से देखिएगा और इसका जो सही जवाब है वो इसमें आपका हो जाएगा डी वाला, सोनभद्र। पटारी जनजाति पाई जाती है सोनभद्र में, इसे याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 433 पूछ लिया गया कि कौन सी जनजाति के लोग सर्वाधिक पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में? सर्वाधिक संख्या जो है वो कौन सी जनजाति की? सहरिया, गोंड, थारू और बुक्सा दिया है। तो ये जो 433वां है इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें से सी वाला। ठीक है, थारू जो है ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और कौन सी जनजाति ऐसी है जिसमें कि दहेज प्रथा नहीं है? बड़े बड़े जो संभ्रांत लोग हैं वो दहेज लेने से नहीं चूकते हैं और दहेज लेकर फूल कर कुप्पा हो जाते हैं। इफरात में मुफ्त में मिला सामान देखकर फूले नहीं समाते हैं कि बेटा अगर पैदा होता है तो घर भर देता है, और उल्टा भी बोलते हैं कि बेटियां पैदा होती हैं तो घर खाली करके जाती हैं। तो ऐसी सोच वाले जो एकदम तथाकथित लोग हैं उनसे तो ये बेहतर ही है, दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं है। अब बताइए, सहरिया, थारू, गोंड और बुक्सा। तो 434 जो है ना इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें से बी वाला, ये थारू लोग हैं। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 435 मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को कब से लागू किया गया है? समय बताएं। 2015, 2019, 2017, 2018। देखिए, और 435वां जो है इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें से सी वाला। ठीक है, 2017। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 436 अन्नपूर्णा योजना को कब से शुरू किया गया था? 1998-99, 1999, सन 2000, सन 2000 और 2001, या सन 2000 और 2002, इस बीच में कहाँ से शुरू किया गया था? तो 436 को आप देख रहे हैं और इसका जो सही विकल्प है वो हो जाएगा इसका बी वाला, 1999, सन 2000। प्रश्न संख्या 437 अमीर खुसरो महोत्सव मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? माफ कीजिएगा, कहाँ मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो अमीर खुसरो से संबंधित जो क्षेत्र होगा वही मनाया जाएगा। तो इसमें से हम चुनेंगे किसे? बेशक पटियाली को। अमीर खुसरो से कनेक्शन किसका है? कौन सा स्थान है? पटियाली है। ठीक, आगे चलते हैं। पूछा गया कि त्रिवेणी महोत्सव फरवरी में वोट क्लब पर कहाँ मनाया जाता है? पीछे आपने इसी प्रश्न को दूसरे ढंग से देखा था, अब यहाँ देखिए। तो 438 आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा इसका ए वाला, प्रयागराज। ठीक है। प्रश्न संख्या 439 कौन सी बोली पूर्वी बोली की उपभाषा नहीं है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी और मारवाड़ी। तो 439 का सही विकल्प क्या होगा? डी हो जाएगा, है ना, मारवाड़ी। ये इसका संबंध जो पूर्वी बोलियां हैं उससे नहीं है। प्रश्न संख्या 440 पूछा गया कि ईस्टर निम्नलिखित में से किस धर्म के लोगों के द्वारा मनाया जाता है? अब ये मत पूछिएगा कि इसका उत्तर क्या होगा, आप जानते हैं। ठीक है, इसका आंसर बताने की आवश्यकता नहीं। 441 को देखिए, उत्तर प्रदेश में टीवी सेवा को कब से शुरू किया गया? ट्यूबरकुलोसिस नहीं, टेलीविजन की बात हो रही है। तो बताइए 1974, 75, 76 और 77 में से कौन से वर्ष को आप चुनेंगे? तो 441 का सही जवाब हो जाएगा इसमें से बी वाला, 1975 में स्टार्ट किया गया और उसके बाद ये तेजी से लोकप्रिय हो जाता है। और खड़ी बोली का एक और नाम है, अब कौन सा नाम है आप बताइए? ब्रज, बुंदेली, कौरवी या अवधी? कौरवी माने कुरुक्षेत्र में बोली जाने वाली, और 442 जो है ना इसका सही जवाब कौरवी ही होगा। कुरुक्षेत्र से ये निकल कर आई है खड़ी बोली हिंदी और वहाँ से ये लोकप्रिय हो गई। वर्तमान में हिंदी का स्वरूप भी यही है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने आकाशवाणी केंद्र हैं? बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, बहुजन कल्याणी। तो ये आकाशवाणी के केंद्र कितने हैं टोटल बताइए? 443, और 443 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका डी वाला, 13 है ना। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर की स्थापना कब की गई थी?
444 को बहुत ध्यान से देखिएगा। ये विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था, कहाँ हुआ है, कानपुर में हुआ है, वो लोकेशन भी याद रखिएगा। अब समय बताइए। 1975, 76, 77, 78। विकल्प तो आप देख ही रहे हैं। फिलहाल 444 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें से ए वाला 1975। ठीक, आगे चलें। अवधी का विकास किससे हुआ है? अवधी जो बोली है वो कहाँ से विकसित हुई है? शौरसेनी से, मागधी से या ब्रज भाषा से? डी वाला तो ऐसे ही दिया हुआ है। फिलहाल 445 का सही जवाब हो जाएगा बी वाला, मागधी से इसका विकास हुआ है। मागधी भाषा जो है वहां से ये निकली है। प्रश्न संख्या 446, चंगेलिया लोक नृत्य जो है इसका संबंध कौन से क्षेत्र से है, ये आपको देखना है। तो 446वें को बहुत ध्यान से देखिएगा। सही जवाब इसका ए हो जाएगा। ये क्षेत्र है बुंदेलखंड और चंगेलिया यहीं पर किया जाता है। आगे चलते हैं। नटवरी के बारे में पूछ लिया गया। नटवरी नृत्य जो है ये कौन से समाज के लोग या कौन से लोगों के द्वारा किया जाता है? अहीर समाज, धोबी समाज या कहार लोग करते हैं नटवरी? 447 और हमारा जो सही जवाब है वो हो जाएगा इसका ए वाला। ये अहीर सोसाइटी करती है, यानी यादव लोग करते हैं और काफ़ी मनोरंजक और आकर्षक होता है। प्रश्न संख्या 448, रासक दंड। रासक दंड एक नृत्य है, एक डांस का नाम है। आपको ये बताना है कि इसका क्षेत्र कौन सा है। 448 और हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो इसमें बी हो जाएगा। ब्रज क्षेत्र का ये है रासक दंड। ठीक है, 448 का आप इसमें से जो चुनेंगे वो बी वाला ऑप्शन है, ब्रज क्षेत्र। अच्छा, नौचंदी मेला कहाँ लगता है? भाई 1 महीने तक लगातार चलता है, लेकिन कहाँ लगता है? बड़ा प्रसिद्ध है। यहाँ आप जिले देख रहे हैं, मेरठ, हापुड़, हमीरपुर, बाराबंकी, तो मेरठ में लगता है। प्रश्न संख्या 450, देव छठ मेला कौन से स्थान पर मनाया जाता है, बताइए? वृंदावन, वाराणसी, मथुरा और अयोध्या। और 450वें क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा सी। ये देव छठ का मेला जो है ना, ये मथुरा का है। इसमें से हम सी वाले विकल्प को चुनेंगे और आगे चलेंगे। 451, उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला जो कि 3 राज्यों कौन कौन से, हिमाचल, हरियाणा और उत्तराखंड, इनके साथ अपनी सीमा साझा करता है, उसे आप कौन से जिले के तौर पे देखेंगे? ठीक है, मतलब जिले का नाम नहीं पूछा है, दिशा पूछा है कि सबसे उत्तरी है कि सबसे पूर्वी है कि सबसे दक्षिणी है कि सबसे पश्चिमी है। इस हिसाब से आपको बताना है। तो 451 को आप देख रहे हैं और सही जवाब हो जाएगा सबसे उत्तरी। ठीक, सबसे उत्तरी। जरा जिले का नाम बताइएगा, आपने पीछे देखा है। प्रश्न संख्या 452, कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1 से अधिक जिलों में नहीं फैला हुआ है? तो रानीपुर, महावीर या फिर चंबल या कैमूर, इसमें जो विकल्प दिए हैं आप देख रहे हैं। और 452वें का जो सही जवाब है वो बी हो जाएगा। महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो एक जिले से ज़्यादा नहीं फैला हुआ है, बाकी जितने हैं वो 1 से ज़्यादा जिलों में विस्तृत हैं। प्रश्न संख्या 453, 2015 में बाघ अभ्यारण्य की श्रेणी में अधिसूचित किया जाने वाला कौन सा अभ्यारण्य है, आप देखिए। तो ये बोर टाइगर रिजर्व है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, राजाजी टाइगर रिजर्व है या अमराबाद है? 2015 लेटेस्ट। तो 453 और हमारा जो सही विकल्प है वो हो जाएगा सी, राजाजी। ठीक है, राजाजी बाघ अभ्यारण्य। ये राजाजी शब्द कहाँ से आया है? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पर राजाजी। प्रश्न संख्या 454, यहाँ देखें, कम विधानसभा वाला सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जो जिला है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे कम विधानसभा सीट यानी सबसे कम जो असेंबली सीट है वो कहाँ पर है? प्रयागराज में है, चित्रकूट में है, भदोही में है कि मऊ में? 454 और हमारा सही उत्तर हो जाएगा चित्रकूट। ठीक है, चित्रकूट में है। प्रश्न संख्या 455 को देखिएगा, उत्तराखंड राज्य निम्नलिखित में से कौन सा जिला, मतलब उत्तराखंड राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ अपने बॉर्डर को शेयर नहीं करता है? तो उत्तराखंड का गठन उत्तर प्रदेश से 13 जो पर्वतीय राज्य थे, हिमालयी राज्य थे, उनको काट कर किया गया था। उस समय माफ कीजिएगा, 13 जो पर्वतीय जिले थे उनको काट कर किया गया था। जो हिम का अंचल था यानी हिमालयी क्षेत्र था वो हमसे अलग हो गया उत्तराखंड के तौर पर। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि यूपी के साथ अपना बॉर्डर नहीं शेयर करता है? हरिद्वार, चमोली, पौड़ी गढ़वाल या फिर ऊधम सिंह नगर? तो 455 को आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें आपका हो जाएगा चमोली। ठीक है, चमोली जो है वो यूपी के साथ अपना बॉर्डर नहीं शेयर करता है। प्रश्न संख्या 456, यहाँ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात हो रही है। आपको बताना है कि कौन सा एक इसमें से सही सुमेलित है। तो हापुड़ में धातु शिल्प यानी मेटल क्राफ्ट जो है वो हापुड़ का है। जरी सिल्क साड़ियाँ जो हैं वो मुरादाबाद की हैं। होम फर्निशिंग जो है वो ललितपुर की है और बांदा का है सजर स्टोन क्राफ्ट। तो इसमें से सही सिर्फ एकमात्र है आपका डी वाला, वही सजर पत्थर वाला है। बाकी जितने दिए हैं सब के सब गलत हैं। प्रश्न संख्या 457, जनगणना के आंकड़े के हिसाब से पुरुष साक्षरता दर 60% से ज़्यादा थी, ये जिला कौन सा था?
जहाँ पर जो मेल लिटरेसी रेट है वो 60% से ऊपर था। श्रावस्ती, बहराइच, बदायूं और बलरामपुर। तो श्रावस्ती जो है वो साक्षरता के मामले में बहुत फिसड्डी था। अब इसमें आप देखें तो 457 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा सी वाला। ठीक है, बदायूं यहाँ 60% से ज़्यादा थी। प्रश्न संख्या 458 को देखिएगा। यहाँ रामसर स्थलों की सूची के बारे में पूछा गया है कि कौन सा इसमें से रामसर साइट ऐसा है यूपी का जिसका कि एरिया सबसे कम है स्क्वायर किलोमीटर में। एरिया तो एरिया चाहे आप जिसमें नापिए, लेकिन कुल मिलाकर सबसे कम किसका है? तो ये बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नवाबगंज है, पार्वती अरंगा है या फिर सुर सरोवर, सभी यूपी के हैं। और 458 का जो सही जवाब है वो इसमें आपका हो जाएगा बी वाला। नवाबगंज का एरिया इन चारों में से सबसे कम है। प्रश्न संख्या 459, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी की स्थापना होती है 1972 में, हिंदी संस्थान की स्थापना होती है 1976 में, संस्कृत संस्थानम जो है उसकी स्थापना होती है 1975 में, और सिंधी एकेडमी जो है वो इस्टेब्लिश होती है 1997 यानी 1997 में। बताइए कि इसमें से गलती कहाँ पर है? तो गलती आपका अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो इसका जो आंसर है सी वाला होना चाहिए। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम की जो डेट दी है वही गलत है, बाकी सारे तो सही दिए। प्रश्न संख्या 460, पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला निम्नलिखित में से कौन से राज्य के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है और कौन सा जिला 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, ये भी आपको बताना है। तो प्रश्न संख्या 460 और इसका जो सही जवाब है वो आपका हो जाएगा इसमें से बी वाला। ठीक है, राजस्थान के साथ सोनभद्र का कोई भी बॉर्डर नहीं लगता है और ललितपुर जो है वो मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। प्रश्न संख्या 461, भारत का पहला अमृत सरोवर जो है वो कौन से राज्य की मतलब पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य का जो पहला अमृत सरोवर है वो कौन से जिले के पटवई गांव पंचायत में तैयार किया गया। पटवई गांव पंचायत का नाम है। अब इसमें आपको जो जिला है उसका नाम बताना पड़ेगा। तो कौशाम्बी होगा, वाराणसी होगा, बाराबंकी होगा या फिर रामपुर होगा। 461 सही जवाब हमारा हो जाएगा इसमें से रामपुर। ठीक है, डी को चुना। प्रश्न संख्या 462, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। उत्तर प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी काउंसिल 1959 की है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जो है वो 1999 का है यानी 1999 का है। न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो है उत्तर प्रदेश की वो 1983 की है। अब आप बताइए इसमें गलती कहाँ पर है? तो 462 का जो सही जवाब है वो डी होना चाहिए क्योंकि इसमें गलत तो कुछ नहीं है, जितनी चीज़ें हैं वो सभी सही दी हुई हैं। तो तारीखें आपको मालूम होनी चाहिए। 463, सराय नाहर राय जो कि मध्य पाषाणकालीन स्थल है, मेसोलिथिक साइट है, तो आप बताइए कि ये कौन से स्टेट में पड़ता है। एकदम हलवा क्वेश्चन है, आप जानते हैं ये उत्तर प्रदेश में है। प्रश्न संख्या 464 को देखिएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान जो है इसे 2005 में रामसर आर्द्र भूमि के तौर पर अधिसूचित किया गया था। मतलब 2005 में इसे रामसर का दर्जा मिला था यानी संवेदनशील आर्द्र भूमि थी। तो ये सांडी है, सरसई नवार है, सुर सरोवर है या फिर अपर गंगा प्लेन है, मतलब गंगा रिवर का प्लेन है। तो 464 को आपने देखा, सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा डी, अपर गंगा रिवर। ये 2005 में अधिसूचित किया गया था, पुराना वाला है। प्रश्न संख्या 465, पूछा गया कि कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश राज्य के संदर्भ में सही सुमेलित है। तो नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है बलिया, सबसे पूर्वी है मतलब ईस्टर्न मोस्ट है आपका शामली, सहारनपुर जो है ये वेस्टर्न मोस्ट है और सोनभद्र साउदर्न मोस्ट है। सही कौन सा है? 465 और हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसमें से डी। ठीक है, साउदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है सोनभद्र, यही एकमात्र सही है। सबसे पूर्वी है बलिया, सबसे पश्चिमी है शामली और सहारनपुर जो है वो सबसे उत्तरी है। प्रश्न संख्या 466, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट आ गया। सही सुमेलित जो नहीं है वो आपको चुनना है। तो मैनपुरी की है तारकशी कला और खाद्य प्रसंस्करण के मामले में दालों का जो प्रोसेसिंग का काम है उससे संबंध है कौशाम्बी का। शामली का है लौह कला आयरन आर्ट और मऊ का है हैंडलूम पावरलूम, मतलब हैंडलूम पहले था मशीन वाला करते हैं तो पावरलूम हो गया। बताइए इसमें से कौन सा गलत है? तो 466 को आप देखिएगा, सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका बी वाला। ठीक है, कौशाम्बी और फूड प्रोसेसिंग पल्स का नहीं है वहाँ पे, बाकी सभी सही है। प्रश्न संख्या 467, उत्तर प्रदेश के प्रमुख नाट्य संस्थानों के बारे में गलत विकल्प का आप चयन करिएगा। तो श्री नाट्यम का क्षेत्र लखनऊ, अभिनय ज्योति का वाराणसी, स्वस्तिक का मथुरा और रूपांतर का गोरखपुर। तो 467 का जो सही जवाब है वो क्या होना चाहिए? देखिए इसमें से आपका हो जाएगा ए वाला, श्री नाट्यम और लखनऊ वाला पेयर। प्रश्न संख्या 468, इमाम बाई का संबंध कौन से घराने से? तो इमाम बाई का संबंध है आपके बनारस घराने से। ठीक है, इसमें 468 का जो करेक्ट आंसर है उसको बी वाले के तौर पे चुनेंगे, बनारस घराना। लखनऊ शैली का विशुद्ध नमूना आपको कहाँ दिखेगा? ताजमहल में दिखेगा या जो बड़ा इमामबाड़ा का हाल है वहाँ पर दिखाई देगा, अटाला मस्जिद में दिखेगा या इसमें से कोई नहीं?
तो यहाँ स्थापत्यों के नाम दिए हैं और हमारा जो सही उत्तर है वो हो जाएगा इसका बी वाला। जो बड़ा इमामबाड़ा है वहाँ पे आपको लखनऊ शैली का बेजोड़ नमूना और विशुद्ध नमूना दिखाई देगा बिना किसी मिलावट का। वुमेन पावर लाइन है 1090, इसकी शुरुआत कब से की गई थी? 2011, 12, 13, 14 और 470 जो आप देख रहे हैं इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें से बी वाला 2012। प्रश्न संख्या 471, CAA लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? अब ये बताइए। तो ये तो आपका इसमें सीधा मतलब आप गेस भी कर सकते हैं, चूंकि बात हम उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं तो ये प्रश्न इसी उद्देश्य से पूछा भी गया है। तो 471 का जो सही जवाब है वो इसमें से सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 472, पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे यूपी के? ब्रजेश पाठक, बाबू नारायण सिंह गुर्जर, केशव प्रसाद मौर्य या दिनेश शर्मा? सही जवाब क्या होगा इसका? इसका बी हो जाएगा, बाबू नारायण सिंह गुर्जर पहले उप मुख्यमंत्री। प्रश्न संख्या 473, भारत का पहला रात्रि वन्य जीव पार्क यानी नाइट सफारी पार्क कुल मिलाकर कहाँ पर स्थित है? गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा या फिर प्रयागराज? तो 473 को आपने देखा, सही जवाब इसका क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए, है ना, ग्रेटर नोएडा। प्रश्न संख्या 474, राजकीय विश्वविद्यालयों की संख्या यूपी में कितनी है? स्टेट यूनिवर्सिटीज जो है उनका नंबर आपको बताना है, 31, 32, 34 और 33। तो 474 का सही जवाब हो जाएगा इसमें से सी वाला 34, टोटल है 34। 475, उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट में न्यायाधीश के स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है? 155, 160, 165 या 170? और 475 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें से बी वाला 160, टोटल है 160। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 476 को देखिए। सहारनपुर जो है उत्तर प्रदेश का, ये कौन से राज्य के साथ अपने बॉर्डर शेयर करता है? सबसे उत्तरी है ये तो आपने देखा था। तो हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड जितने उत्तरी राज्य हैं वो भी दिए हैं यहाँ पर, तो इसमें से चुनना है आपको। और 476वां जो है इसका सही उत्तर होना चाहिए इसमें से डी वाला। ये जितने भी हैं सबके साथ तो करता है बॉर्डर शेयर, हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड। प्रश्न संख्या 477, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से प्रदेश के कितने जिले अपना बॉर्डर शेयर करते हैं? 8, 5, 2 और 3 दिया है। तो 477वें का जो सही जवाब है वो इसमें से आपका हो जाएगा ए वाला, ठीक है। 8 जिले टोटल यहाँ पर लगे हुए हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद यानी एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल जो है, इसकी सिचुएशन या लोकेशन आपको बतानी। तो झांसी, भदोही और लखनऊ दिया है, साथ में इज्जत नगर माने बरेली दिया हुआ है। तो बताइए इसमें से क्या होगा? तो 478 करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। लखनऊ, इसकी लोकेशन है लखनऊ। लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद या मुरादाबाद? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, कानपुर में है, इसकी लोकेशन है कानपुर में। प्रश्न संख्या 480, आंवला ताप विद्युत परियोजना जो है ये यूपी में कहाँ पर है? तो आंवला कहाँ पर है ये आप जानते हैं तो आप आराम से कर लेंगे। और इसका जो सही जवाब है, यहाँ जिलों के नाम आप देख रहे हैं, गाजियाबाद, सोनभद्र, औरैया और बरेली, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बरेली हो जाएगा। आंवला से आप सीधा बरेली को जोड़ लेते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। 481वें को देखिएगा, महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लखनऊ, इसकी स्टैब्लिशमेंट कब की गई थी? सन 2000, 2001, 2002 या 2003? सही जवाब इसका क्या होगा? बी हो जाएगा 2001, ठीक है। प्रश्न संख्या 482, किस वर्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रौद्योगिकी संस्थान को IIT का दर्जा दिया गया? BHU जो है वो IT से IIT कब बना बताइए? 2005, 6, 7 या 8? तो 482 को आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो डी हो जाएगा, 2008 में बना, ठीक है। 482वें को आपने देखा, सही जवाब क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए, 2008 में बना। प्रश्न संख्या 483, राज्य सूचना विभाग की उर्दू अदब के नाम से एक मासिक पत्रिका, उर्दू अदब मासिक पत्रिका जो है इसका नाम क्या है? राज्य सूचना विभाग की उर्दू अदब का मतलब समझ रहे हैं? उर्दू जबान यानी भाषा, तो उर्दू भाषा की पत्रिका का नाम आपको बताना है। अब विकल्प ऐसे दिए हुए हैं कि आप आराम से कर सकते हैं। 483वां जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें से बी वाला। ये नया दौर है, कल्याण होगा नहीं, क्योंकि कल्याण जो है वो एक धार्मिक पत्रिका है, गीता प्रेस के द्वारा प्रकाशित होती है, हिंदू धर्म से इसका संबंध है। बाकी नया सवेरा और नया उम्मीद होगा नहीं, तो नया दौर इसमें से हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 484, ग्रेटर नोएडा में राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना कब की गई थी? ये लोग, इसमें आपको समय बताना है, 2012, 13, 14 और 15। और 484 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें से बी वाला, 2013। उत्तर प्रदेश का पहला मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है, कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। ओपन यूनिवर्सिटी की लोकेशन बताइए जो सबसे पहली वाली है, आगरा, झांसी, प्रयागराज या गोरखपुर?
तो 485 को आप देख रहे हैं दोस्तों, और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा इसमें से सी वाला, प्रयागराज। पहली ओपन यूनिवर्सिटी प्रयागराज में खुलती है, उसके बाद फिर और जगहों पर। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 486 का दीदार करते हैं। तो यहाँ पूछ लिया गया कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी लोकेटेड। मतलब भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान जो है ये कौन से स्थान पर है। तो झांसी, भदोही, चौका घाट माने वाराणसी, और लखनऊ। 486 सही जवाब क्या होगा, सी हो जाएगा, है ना, चौका घाट वाराणसी। प्रश्न संख्या 487 पूछा गया कि वित्तीय निगम कहाँ है यूपी का, इटावा, कानपुर, नोएडा और गाजियाबाद। तो इसमें जो हमारा सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका बी वाला, कानपुर में है। प्रश्न संख्या 488 उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है, 15, 18, 21 और 23। और इसमें हमारा सही उत्तर होना चाहिए बी वाला, 18 मंडल, ठीक है। प्रश्न संख्या अगला यानी 489 सबसे पुरानी ताप विद्युत परियोजना कौन सी है, औरैया, आंवला, हरिद्वारगंज या दादरी। यूपी में सबसे पुरानी कौन सी है। तो 489 को आप देख रहे हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा। ये आपकी हरिद्वारगंज है, ठीक है, हरिद्वारगंज है, हमने सी को चुना। प्रश्न संख्या 490 उत्तर प्रदेश नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग अभिकरण, इसकी स्थापना कब की गई थी। पूछा गया है कि व्हेन वाज द उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी एस्टैब्लिश्ड। समय दिया हुआ है 1981, 82, 83 और 84। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1983। 491 को देखते हैं। पूछा गया कि दादरी ताप विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से कौन से जिले में है, सोनभद्र, गौतम बुद्ध नगर, अंबेडकर नगर अथवा रायबरेली। तो 491 का जो सही जवाब होना चाहिए वो आपका बी है, गौतम बुद्ध नगर में ये है। 492 की ओर चले। लखनऊ दूरदर्शन की स्थापना बताइए कब हुई थी, समय देख रहे हैं आप, और सही जवाब इसका 1975 हो जाएगा। दूरदर्शन के मामले में 75 वाला जो आंकड़ा है बड़ा सूट करता है। अब यहाँ पूछ लिया गया कि पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल जो है, पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल, ये कहाँ पर है, मतलब कौन से जिले में है। तो सोनभद्र, वाराणसी, आगरा या प्रयागराज। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, ये आगरा में है, ठीक है। लोकेशन कहाँ पर है, आगरा में है। 494 को देखिएगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी कहाँ पर स्थित है, वाराणसी, अमेठी, सोनभद्र और प्रयागराज। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, अमेठी, लोकेशन है अमेठी। मुगल काल में मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था, मध्यकाल की बात हो रही है। तो यहाँ देखिए बांदा, आगरा, वाराणसी और फर्रुखाबाद। तो एक समय था कि पूरब का सिराज कहा जाता था जौनपुर को, लेकिन यहाँ जौनपुर विकल्प में नहीं है और बात हो रही है मुगल काल की, ठीक है। तो अब ऐसी सिचुएशन में आप देखेंगे तो 495 का जो करेक्ट आंसर है वो आगरा हो जाएगा, मुगलों के समय में आगरा था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 496 पूछा गया कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, मतलब स्टेट एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग काउंसिल जो है, इसकी स्टैब्लिशमेंट लखनऊ में की गई थी। स्थान आपको बता दिया गया। अब पूछा जा रहा है कि कब की गई थी, तो समय देकर आपसे स्थान भी पूछा जा सकता है। तो लखनऊ याद रखिएगा। अब बताइए 1980 होगा, 81 होगा, 1982 होगा, 83 होगा। सही जवाब हमारा इसमें से हो जाएगा बी वाला, 1981। प्रश्न संख्या 497 लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कहाँ पर स्थित है, मेरठ, झांसी, कानपुर और आगरा। इसमें से आप बताएं, और इसमें से आपका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ए वाला, मेरठ में है, ठीक है, मेरठ में है। प्रश्न संख्या 498 मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत कब हुई थी। 498 को देखिएगा और इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा, यहाँ समय आप देख रहे हैं 2010, 15, 19 और 22। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। 2019 में की गई थी कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत। पुरानी जो स्कीम है वो मतलब आज के समय में अगर प्रासंगिक है तो पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 499 5वां शतक लगाने से हम लोग 2 प्रश्न की दूरी पर हैं और 499वां प्रश्न पूछ रहा है कि भृगु मंदिर किस जिले में स्थित है। अभी पीछे हमने देखा है भृगु ऋषि जो है वो बलिया के रहने वाले थे, तो फिर भृगु मंदिर कहाँ पर होगा बताइए। सीधी बात है बलिया में होगा, तो बी वाले विकल्प को हम चुनेंगे। और यहाँ पर देखिए ये 500वें नंबर का जो लाख टके का क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछ लिया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट सिचुएटेड ऑन बेसिस बैंक ऑफ गंगा। ठीक है, गंगा के किनारे पर कौन सा इसमें से स्थित नहीं है। तो यहाँ दिया हुआ है कानपुर, वाराणसी, इटावा और बदायूं। गंगा के तट पर कौन सा नहीं, तो गंगा के तट पर आपका इटावा नहीं है। बाकी तीनों ही जो यहाँ जिले आप देख रहे हैं वो गंगा के तट पर है। तो यहाँ पर हमने 500 प्रश्नों का ये डाटा पूरा किया है। आशा है कि ये सीरीज आपको काफ़ी ज़्यादा लाभान्वित करेगी।